in Subhas English School Mandsaur, class 8, subject mathematics, chapter 14 factorization। अभी तक हमने 14.2 एक्सरसाइज के सम किए थे। अब हम 14.3 एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें इन्हें डिवाइड करना है और इनका आंसर लाना है। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई सभी किया है। अब हम डिवाइड वाले सम कर रहे हैं। इसमें 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय 11 क्यू आर स्क्वायर। क्वेश्चन लिखा है हमने, डिवाइड में है, अपॉन में लिखेंगे इसको 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 11 क्यू आर स्क्वायर। फैक्टराइज करेंगे हम इन सबका। 66 के फैक्टर्स करते हैं हम, तो ये आएगा 6 इंटू 11 इंटू पी ऐसे ही लिखेंगे हम। क्यू स्क्वायर है, इसको हमने 2 टाइम लिखा, क्यू इंटू क्यू। आर क्यूब है, आर इंटू आर इंटू आर अपॉन में 11 ऐसे ही लिखा है हमने, इंटू क्यू इंटू आर, क्योंकि आर स्क्वायर था यहाँ पर। अब 11 से 11 को कैंसिल कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया हमने। क्यू से क्यू को कैंसिल किया है, इस आर से इस आर को कैंसिल किया है, और इस आर से इस आर को कैंसिल किया है। तो यहाँ हमारे पास में जो बचे हैं वो आंसर आएगा इसका 6 पी एंड क्यू। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पी क्यू ही आएगा। ये इसका आंसर है। ऐसे ही अब हम इसका फोर्थ वाला सम कर रहे हैं। 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अपॉन में, डिवाइड के बाद में जो लिखा उसको अपॉन में लिखा हमने, 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। 34 के फैक्टर्स करेंगे हम, तो 2 इंटू 17 आता है, इंटू एक्स क्यूब है, एक्स को हमने 3 टाइम लिख दिया है, फैक्टराइज होगा इसके भी। वाई क्यूब के फैक्टर्स आएंगे तो वाई इंटू वाई इंटू वाई। जेड क्यूब है तो उसको हमने लिखा जेड इंटू जेड इंटू जेड अपॉन में 51 है। 51 17 3 जा 51 होता है, इसलिए 3 इंटू 17 लिख दिया हमने इसको। 51 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 17। एक्स ऐसा ही लिखा हमने। वाई स्क्वायर है तो वाई इंटू वाई। जेड क्यूब है, जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब जो डिवाइड हो सकते हैं हम डिवाइड करते जाएंगे। 17 से 17 को डिवाइड कर दिया हमने, इस एक्स से इस एक्स को डिवाइड कर दिया, वाई से ये वाई, फिर इस वाई से इस वाई को डिवाइड कर दिया। जेड 3 टाइम है और तीनों जेड को हमने डिवाइड कर दिया है। तो अब जो बचे हैं वो लिख देंगे हम। यहाँ से 2 बच रहा है, एक से 2 टाइम में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाई बच रहा है तो 2 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में ओनली 3 बचे हैं, बाकी सब कैंसिल हो चुके हैं। तो ये 3 हम यहाँ लिख देंगे। तो 2 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 इसका आंसर रहेगा। मतलब इनको हम डिवाइड करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 3 आंसर आएगा। Now we solve question number 2. Divide the given polynomials by the given monomial. पोलोनिमियल को हम मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। अभी तक तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते थे हम। अब पोलोनिमियल है मोर देन 1 टर्म से उसमें, और हम उसको मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। ये लिखा 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। ये पूरा लिख दिया हमने। डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4 है तो अपॉन में y टू द पावर 4 लिख दी। अब सारी टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे। मतलब इस y टू द पावर 4 को इन सब के अपॉन में लिखेंगे हम। तो यहाँ आएगा 3y टू द पावर 8 अपॉन y टू द पावर 4 माइनस 4y टू द पावर 6 अपॉन y टू द पावर 4 प्लस 5y टू द पावर 4 अपॉन y टू द पावर 4। एक्सपोनेंट वाले सम में भी हमने देखा था कि जब बेस इक्वल लेते हैं, डिवाइड में हो तो उनकी पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं। वही रूल हम यहाँ लगा रहे हैं। 3y टू द पावर 8 है, इसमें से y टू द पावर 4 को माइनस करेंगे तो 3y टू द पावर 4 बचेगी। माइनस 4 ऐसे ही लिखा हमने, y टू द पावर 6 है और अपॉन में y टू द पावर 4 है, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे हम तो 2 बचेगा। जैसे y स्क्वायर बचा है यहाँ, ये y टू द पावर 4 से y टू द पावर 4 ही माइनस हो जाएगी, तो ओनली 5 बचेगा यहाँ। अब इसका आंसर आया 3y टू द पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। ऐसा ही अब इसका थर्ड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 ब्रैकेट के बाहर है और एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
ये हमने न्यूमरेटर लिख लिया पूरा, डिवाइडेड बाय ये है तो इसको अपन डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। पहले से जो कॉमन निकला हुआ उससे अगर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता हो तो वो ले आते हैं हम। 4 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी टर्म है जो इन सब में कॉमन है, उसको हम कॉमन निकाल के लिख लेते हैं तो डिवाइड करने में आसान हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर सभी में जो सबसे कम एक्सपोनेंट होती है, लोएस्ट एक्सपोनेंट होती है, वो सभी में होती है। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर तीनों टर्म में, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया हमने। फिर वाई स्क्वायर है यहाँ वाई क्यूब है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो इन तीनों में भी वाई स्क्वायर सभी में मिल रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन है तो उसको भी हमने कॉमन निकाल लिया। फिर यहाँ जेड स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, ये जेड क्यूब है, मतलब जेड स्क्वायर तीनों टर्म में, तो यहाँ से हमने जेड स्क्वायर को कॉमन निकाला। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन निकाला है, तो यहाँ से सिर्फ एक्स बचेगा, क्यूब में से स्क्वायर गए तो बाकी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं हम। प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो कॉमन निकल लिया, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर गए तो वाई बचेगा, प्लस यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गए तो जेड बचेगा। ये तीनों कट कर दिए हमने, तो बचेगा आंसर इसका 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सेकेंड का फिफ्थ वाला सम सॉल्व करेंगे हम। इसमें भी हमको डिवाइड करना है पी क्यूब क्यू टू द पावर 6 माइनस पी टू द पावर 6 क्यू क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब क्यू क्यूब। ये हमने लिखा पी क्यूब क्यू टू द पावर 6 माइनस पी टू द पावर 6 क्यू क्यूब अपन पी क्यूब क्यू क्यूब। न्यूमरेटर में हम देखेंगे जो कॉमन निकल सकता है, कॉमन फैक्टर उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। पी क्यूब पी टू द पावर 6 मीन्स पी क्यूब दोनों में है, इसको हमने कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया है। क्यू टू द पावर 6 और क्यू क्यूब है तो हमने यहाँ से क्यू क्यूब को कॉमन निकाला है। अब यहाँ से पी क्यूब कॉमन निकाल चुके हैं, क्यू टू द पावर 6 में से क्यू क्यूब कॉमन निकालेंगे तो क्यू क्यूब बचेगा, माइनस पी टू द पावर 6 में से पी क्यूब कॉमन निकला तो पी क्यूब बचा है और क्यू क्यूब को हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ से बचा है क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब और पी क्यूब क्यू क्यूब बाहर कॉमन निकाल रखा हमने, अपन में पी क्यूब क्यू क्यूब दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, आंसर आया है क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। नाउ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 10x minus 25 divided by 5। 10x minus 25 अपन 5 लिखा हमने। न्यूमरेटर में देखने क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन फैक्टर 5 दोनों में आ रहा है, 5 2 जा 10 होता है, 5 5 जा 25 होता है, इसलिए हमने यहाँ से 5 को कॉमन निकाला। यहाँ से बचेगा 2x माइनस 5 अपॉन में 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, ये आएगा 2x माइनस 5 इसका आंसर है। अब इसी का थर्ड वाला कर रहे हैं हम, 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2y प्लस 7। 10y 6y प्लस 21 अपन 5 इंटू 2y प्लस 7। 5 से पहले हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 5 से डिवाइड कर दिया इसको, 5 2 जा 10, 2y बचा यहाँ, फिर यहाँ 3 दोनों में मिल रहा है, 3 2 जा 6 होता है, 3 7 जा 21 होता है, इसलिए हमने 3 को कॉमन निकाल लिया। 3 2 जा 6 होता है तो 2 बचेगा यहाँ से, ये y प्लस 3 7 जा 21 होता है, 3 कॉमन निकल लिया तो यहाँ से 7 बचेगा, अपॉन में 2y प्लस 7। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इधर ये मल्टीप्लाई है इसलिए हमने ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया है, तो 2 3 जा 6y, ये इसका आंसर है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 96 ABC 3a माइनस 12 5b माइनस 30 अपॉन में 144 a माइनस b माइनस 6। फैक्टर्स करेंगे हम सभी के, और जब सेम फैक्टर्स आ जाएंगे उन्हें हम डिवाइड करेंगे, तो हम इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे कि हमारे ब्रैकेट सेम मिल जाए और हम उन्हें आसानी से डिवाइड कर लें। अब यहाँ देख रहे हैं हम 96 ये 144, 12 8 जा और 12 12 जा, 12 की टेबल में ये दोनों आते हैं, इसलिए हमने क्या किया 96 को 12 इंटू 8 लिख लिया और 144 को 12 इंटू 12 लिखा। फिर ABC ऐसा ही लिखा हमने, यहाँ 3a माइनस 12 है, 3 4 जा 12 होता है, 3 दोनों में मिल रहा है, इसलिए हमने क्या किया, इस ब्रैकेट में से 3 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से a बच जाएगा, माइनस 3 4 जा 12 होता है तो यहाँ से 4 बचेगा क्योंकि हमने 3 को कॉमन निकाल लिया। फिर मल्टीप्लाई, यहाँ देख रहे हैं हम इस ब्रैकेट के अंदर ये 5 है और ये 30 है, 5 6 जा 30 होता है, 5 इन दोनों के अंदर आ रहा है, 5 कॉमन फैक्टर है तो इस ब्रैकेट में से हमने 5 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 5 बचेगा, माइनस 5 6 जा 30 होता है, उसमें से 5 बाहर आ गया तो 6 यहाँ बचा है 30 के प्लेस में,
अब हम देख रहे हैं कि ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये सब मल्टीप्लाई में इसलिए हम कैंसिल कर पा रहे हैं। फिर a-4 से a-4 को कट कर दिया हमने, b-6 से b-6 कैंसिल हो गया। अब जो बचे उन्हें लिख रहे हैं हम। 8 है, 8 के फैक्टर्स कर लिया हमने 4 इंटू 2, ए बी सी इंटू 3 इंटू 5 अपॉन में 12। 4 से डिवाइड किया हमने, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। 3 से डिवाइड किया 3 1 जा 3 और 3 से 3, 3 1 जा 3, ये कैंसिल हो गए। 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 यहाँ लिखा, ए बी सी, ये ए बी सी, 10 ए बी सी इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, डिवाइड एज डायरेक्टेड। जैसा हमें डायरेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, सभी सवाल एक जैसे ही हैं। 5 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। सेम ब्रैकेट 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 है, कहीं फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही हमको, डायरेक्ट फैक्टर्स किए हुए मिले इस सम में हमको। तो हमने 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 को डिवाइड कर दिया। अब बचा हमारे पास में यहाँ 5 है और ये 3x प्लस 5, ये आंसर है इसका। अब ऐसे हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। 26xy इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड मीन्स अपॉन में लिख देंगे, 13x है तो 13x इंटू वाई माइनस 4। अब यहाँ देख रहे हैं हम y माइनस 4 से माइनस 4 वाला कैंसिल कर दिया हमने, ब्रैकेट सेम ब्रैकेट थे, मल्टीप्लाई में था। 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 13 2 जा 26 और इस x से इस x को डिवाइड कर दिया। तो अब जो बचा है वो एक तो 2 है और y है, 2y इंटू एक्स प्लस 5, ये इसका आंसर है। इसका थर्ड वाला है 52 पी क्यू आर पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर प्लस पी, इसको डिवाइड करना हमें 104 पी क्यू क्यू प्लस आर प्लस पी। ये पूरा लिख दिया हमने यहाँ पर 52 पी क्यू आर पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर प्लस पी, सभी ब्रैकेट में हैंगे, अपॉन में 104 अपॉन ये 104 पी क्यू क्यू प्लस आर प्लस पी। सेम ब्रैकेट है, इन्हें हम डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 52 को हम डिवाइड करते हैं 104 से, तो 52 2 जा 104 होता है, पी क्यू से पी क्यू को डिवाइड कर दिया है। अब जो बचे हैं उनको सबको लिख देते हैं हम, यहाँ से r पी प्लस क्यू अपॉन में 2, तो r इंटू पी प्लस क्यू अपॉन 2 इज आंसर। नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला। x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 ये सब मल्टीप्लाई में डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 अपॉन में x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ x से डिवाइड कर देंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 को डिवाइड कर देंगे, x प्लस 2 x प्लस 3 बचा है, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज द एक्सपेंशन एंड डिवाइड देन एज डायरेक्टेड। पहले हम इनको फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद इन्हें हम डिवाइड करेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 5। पहले हम इसके फैक्टराइज इसके पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं हम, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसको फैक्टराइज करना है। तो 10 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 या 10 आता है फर्स्ट और थर्ड का। फिर हम ऐसे नंबर लाए इसका मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और उन्हें ऐड करें तो बीच वाला नंबर आ जाए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ऐसा हम पहले कर चुके हैं। तो यही कर रहे हैं यहाँ पर हम। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 10 आता है, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इसलिए हमने क्या किया 7y की प्लेस पर 2y प्लस 5y लिख दिया। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10 अपॉन में y प्लस 5 है। 2 2 के ग्रुप बनाए हमने, 2 2 टर्म के। फर्स्ट ग्रुप में हम देख रहे हैं कि y दोनों टर्म में कॉमन है, इसलिए हमने यहाँ से y को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन निकाला तो y बचेगा, प्लस 2y में से एक y को कॉमन निकाला तो 2 बचेगा। फिर प्लस 5y प्लस 10 और 10 है, तो 5 की टेबल में ये दोनों आते हैं, 5 कॉमन फैक्टर है। यहाँ से हमने 5 को कॉमन निकाला, यहाँ से y बचेगा और 5 2 जा 10, यहाँ से 2 बचेंगे। अब y प्लस 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, इन दोनों में से हमने y प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से बचेगा y प्लस 5 अपन में y प्लस 5, y प्लस 5 से y प्लस 5 को कैंसिल कर देंगे, y प्लस 2 इसका आंसर आ जाएगा। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। यहाँ भी हम इसके फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। 25 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 आता है। अब ऐसा नंबर लाना है हमको जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो 100 आए और उन्हें हम ऐड करें तो 25 आ जाए। 20 और 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 100 आता है, 20 और 5 को हम ऐड करेंगे तो 25 आएगा। इसलिए हम माइनस के 25p के प्लेस पर माइनस के 20p और माइनस के 5p लिख देते हैं।
तो ये लिखा हमने 5p² माइनस के 20p माइनस 5p प्लस 20। टू टर्म्स के ग्रुप बनाए हैं हमने यहाँ से। 5 की टेबल में ये दोनों आते हैं, यहाँ 5 कॉमन मिल रहा है और p कॉमन मिल रहा है, तो 5p को कॉमन निकाला हमने यहाँ से। तो यहाँ से 5p² में से 5p कॉमन निकाला तो p बचेगा, माइनस 5 4 जा 20 होता है, इसलिए 4 और p हम कॉमन निकाल चुके हैं। माइनस यहाँ 5p प्लस 20 है, तो 5 दोनों टर्म में है, इसलिए हम यहाँ से 5 को कॉमन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से बचेगा p, बाहर माइनस कॉमन निकाला तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और 5 4 जा 20 होता है, इसलिए यहाँ से 4 बचेंगे। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि p माइनस 4 और p माइनस 4 दोनों सेम ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाल के अलग लिख दिया। तो यहाँ से क्या बचेगा 5p, फिर यहाँ से माइनस और ये 5। यहाँ 5 दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए यहाँ से हमने 5 को कॉमन निकाला, तो यहाँ से बचेगा p माइनस ये 5 पूरा ही कॉमन निकल गया, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बचेगा, और p माइनस 4 अपन में p माइनस 1। p माइनस 1 से p माइनस 1 दोनों सेम ब्रैकेट कैंसिल हो गए, तो बचेगा 5 इंटू p माइनस 4, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका 5p³ p² माइनस q² डिवाइडेड बाई 2p इंटू p प्लस q। 5p³ p² माइनस q² अपॉन 2p इंटू p प्लस q। 5p³ ऐसे ही रहेगा, p² माइनस q² है, आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, इन्हें वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में लिखेंगे। p² माइनस q² इक्वल टू p माइनस q p प्लस q अपॉन में 2p इंटू p प्लस q। जो डिवाइड हो सकते हैं कर देते हैं, p से p को डिवाइड कर दिया हमने, p प्लस q से p प्लस q को डिवाइड कर दिया, तो बचेगा यहाँ से 5q एंड p माइनस q अपॉन में 2, ये इसका आंसर। अब ये डिवाइड करना हमें 39y³ 50y² माइनस 98 ब्रैकेट में अपॉन में 26y² इंटू 5y प्लस 7। फैक्टर्स करेंगे हम पहले 39 के, 3 इंटू 39 होता है, y³ के फैक्टर्स करेंगे y² इंटू y। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अपॉन में y² है तो y² से y² कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने y² ही रख दिया इसको। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं, 2 को कॉमन निकाला हमने, 50 में से 2 को कॉमन निकालेंगे तो 25 बचेगा, y² ऐसे रहेगा, माइनस 49 बचेगा, 2 इंटू 49 इक्वल टू 98 होता है, इसमें से हमने 2 को कॉमन निकाला, यहाँ से 49 बचेगा। जो डिवाइड हो सकता है कर देते हैं, इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दिया, 13 से 13 और y² से y², जो बचे हैं लिख रहे हैं हम उनको। 3 लिखा हमने, फिर ये y, ये 25 y² को हम 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे हम, a² माइनस b², 3y ऐसे ही लिखा, ये दोनों स्क्वायर में बीच में माइनस का साइन है, इन्हें वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में लिखेंगे, मतलब 5y प्लस 7 5y माइनस 7 अपॉन में 5y प्लस 7 पहले से ही है। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से कैंसिल कर देंगे सेम ब्रैकेट को, तो बचेगा हमारे पास में 3y इंटू 5y माइनस 7। इस एक्सरसाइज में हमने पॉलिनोमियल के डिवाइड भी कर लिए हैं, और इनसे रिलेटेड सारे के सारे सम कीजिए आप लोग। थैंक यू।